ओम शांति। हम सब की डोर प्यारे बाबा के हाथ में है। जैसे पतंग की डोर, जिसकी पतंग है उसके हाथ में होती है। तो हम सब किसकी पतंग है? बाबा की। हम सब आत्माएं उसकी हैं। उसके साथ हमने अपना नाता जोड़ा है। तो हमारी डोर भी उसी के हाथ में होनी चाहिए। हाँ, और इसीलिए हमारी पतंग उड़ती जा रही है, उड़ती जा रही है, और इतनी ऊंची उड़ती जा रही है कि वो परम धाम पहुंच जाएगी और फिर सतयुग में आएगी। तो अच्छा है ना कि डोर भगवान के हाथ में रहे। फिर बाबा कहते हैं कि मैं तुम सब बच्चों को ढेर बधाइयां देता हूं। हम देते हैं बाबा को बधाइयां, लेकिन बाबा कहते हैं बधाइयों के हकदार आप हो। क्यों? क्योंकि तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो। बधाइयाँ दी ही तब जाती हैं जब किसी को कोई बहुत प्राप्ति हासिल होती है, चाहे वो न समाज के किसी भी क्षेत्र की हो, किसी भी प्रकार से कुछ हासिल करके आते हैं। बाबा कहते मैं तो स्वर्ग में जाता नहीं हूँ। फिर जाते तो आप हो। आप इतना सुख, हाँ, इतना पद हासिल करते हो, तो बधाइयों के पात्र कौन हुए? हम हुए ना। और फिर देता भी कौन है? शिव बाबा। दुनिया तो जानती ही नहीं, जानेगी भी तो उन्हें तो अपनी चिंता पड़ जाएगी। आपके जाने ना जाने से उन्हें कोई वो नहीं। हाँ, आजकल तो वैसे ही दूसरे की खुशियों से खुशियां नहीं पड़ती। उल्टा जमाना हो गया है, ईर्ष्या और द्वेष बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं खुशी को भी समा के रखो, ज्यादा उछलो नहीं, है ना। बाबा ने तो हमें दोनों आर्ट सिखा दी है, कहाँ समाना है और कहाँ उछलना है। कब उछलना है? अंदर से उछलो। तो बाबा कहते हैं बधाइयाँ देता हूँ, और इसलिए भी देता हूँ क्योंकि तुम बच्चे रावण की जंजीरों से मुक्त हो चुके हो। कोई जेल से निकल आए तो कितना स्वतंत्र पंछी बन जाता है। अब तक तो रावण ने बांध के रखा हुआ था ना अपने विकारों में, अपने साम्राज्य में, अपने इस मोह माया के जाल में। तो बाबा हमको बच्चों को इतनी इतनी बधाइयाँ देता है। हाँ? फिर बाबा ने कहा है क्योंकि अब नई दुनिया में चल रहे हो तो इस पुरानी दुनिया का कुछ याद नहीं करो। उसकी याद से कुछ लाभ नहीं होगा। कर्म तो करना है, रहना भी यही है, लेकिन याद नहीं करो। याद करना माना बुद्धि योग जाना। हाँ? उतना ही सोचो जितना आवश्यक है, बस। और वो भी न्यारे होके सोचो। तो ये देखो ज्ञान की सूक्ष्मता है। हाँ? ज्ञान की तलवार है कि करो भी और जैसे कि करो भी नहीं। हाँ? करो भी जैसे कि करो भी नहीं। जैसे पानी पर लकीर खींचते हैं तो साथ ही साथ मिट जाती है, ऐसे ही काम करो भी और जैसे कि न्यारे भी हो गए। और सचमुच बाबा यही सूक्ष्म पुरुषार्थ है जो किसी की भी हमको याद नहीं आए। साथ ही बाबा हम बच्चों की क्योंकि चढ़ती कला करता है, तो कहावत है तेरे भाने सर्व का भला। हमारी चढ़ती कला होती है, हम भगवान को, हाँ, अपना बनाते हैं, पहचान लेते हैं, तो हमारा भला तो हो ही गया। लेकिन औरों का भला कैसे हो जाता है? क्योंकि हमारा भला होगा तो सतयुग आना पड़ेगा, तो सतयुग आना पड़ेगा तो सबको जाना पड़ेगा, है ना। यहाँ से तो सारी दुनिया की आत्माएं दुखों से मुक्त हो जाती हैं। फिर भले सतयुग में नहीं, लेकिन परम धाम में, शांति की दुनिया में तो पहुंच जाती हैं। और उनकी तो अंदरूनी ख्वाहिश ही यही है, बस हे भगवान हमें शांति दो और इन दुनिया के कष्टों से मुक्त करो। तो इतना सहज रीति, उनको कोई पुरुषार्थ भी नहीं करना होता, कुछ करते थोड़ा है।
लेकिन घर है बाप का तो बाप ले जाता है, फिर थोड़ा मार पीट के तो ले जाना पड़ता है। हाँ, बिगड़ के आते हैं तो धर्मराजपुरी भी सामने बीच में क्रॉस करनी पड़ती है, परंतु जन्म जन्म के लिए आराम में तो बैठ जाते हैं ना 2500 वर्ष परम धाम में। इसलिए तेरे भाने सर्व का भला।